आज हमको दवा बंद किए हुए 3 साल हो गया और एक रुपया का दवा नहीं खाते हैं हार्ट का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अहमद। आप देख रहे हैं अलकबीर हर्ब्स का चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट का टॉपिक है। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हार्ट की जो बीमारी होती है ये कभी भी उम्र देख के नहीं आती है, ना ही वो ये देखती है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो इस टाइम पे जो हार्ट के मरीज़ हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग जान सकते हैं कि वो किस तरह से तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, तमाम परेशानियों का सामना करते हुए वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूँ जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। खुशखबरी ये है कि अब किसी भी तरह के हार्ट के मरीज़ों को ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना ऑपरेशन का ठीक हो जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो बहुत नेक इंसान है, जिनका नाम गोकुल चंद जायसवाल है। 60 ईयर्स इनकी उम्र है और ये रहने वाले हैं कैमूर, बिहार के। अब मैं इनसे कुछ सवालात करने जा रहा हूं जिनका जवाब आप लोग सुनेंगे। इनकी कहानी जो है बहुत दर्दनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप जब आपको बीमारी हुई हार्ट की, तो आपको मालूम पता कैसे चला कि आप हार्ट के मरीज़ हो चुके हैं? हमको पता ऐसे बीमारी जब हुआ तो हम जब बनारस गए डॉक्टर साहब के पास, थोड़ा सीना में दर्द हो रहा था, तो वहाँ गए। बीके हार्ट है वहाँ सुंदरपुर में। तो वहाँ जब गए तो डॉक्टर साहब हमको मैंने बताया कि नहीं, आप हार्ट का बीमारी हैं। तो हमको बोले कि ठीक है सर। तो वहाँ का ट्रीटमेंट वो आपको हम कराने शुरू हुआ। वहाँ ट्रीटमेंट वो लोग करीब डॉक्टर साहब हमको करीब 1.5 साल किए। इसके बाद हम बोले कि सर हमको कौन सा ऐसा बीमारी है? तो बोले कि देखिए हार्ट का बीमारी है, लेकिन आपको बीमारी ज़्यादा है। हम बोले कि सर दवा कितना दिन खाना होता? बोले कि पूरा ज़िंदगी भर दवा आपको खाना है। तो हम कहे कि सर ज़िंदगी भर दवा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो बोले कि पैसा तो लगेगा। तो हम कहे कि सर और इसका कोई विकल्प? तो बोले कि नहीं, विकल्प तो कुछ नहीं है, एक विकल्प है बाईपास सर्जरी के लिए। तो हम कहे कि भाई सर बाईपास सर्जरी तो हम नहीं कराएंगे। तो फिर हमारे घर वाले बोले कि नहीं कराना है। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर साहब से पूछे तो बोले कि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है, आप चले जाइए लखनऊ PGI में। तो हम पूछे सर से कि सर कितना लगेगा उसमें खर्चा? तो बोले कि करीब उस समय बताए थे करीब 4-5 लाख रुपये। कई लोग से हम सलाह लिए अपने रिश्तेदार से, तो वो लोग बोले कि नहीं बाईपास सर्जरी मत कराइए। फिर हमारे कहने के बाद हम रुक गए, दवा खाते रहे। इसके बाद हमारे बच्चे लोग हैं पटना पढ़ते हैं, तो बच्चा बोला कि नहीं पापा एक बार पटना आ जाइए, वहाँ डॉक्टर बढ़िया हैं और आकर यहाँ एक बार दिखवा लीजिए। तो बच्चे लोगों को कहने के अनुसार हम चले गए पटना गए। तो वहाँ भी डॉक्टर को हम दिखाए, पहले बनारस वाला रिपोर्ट, इसके बाद पटना में डॉक्टर साहब को दिखाए तो वो भी बोले कि नहीं ठीक है दवा आप खाइए। तो हम कहें ठीक है। तो दवा उनका हम 6 महीना खाए। फिर वही स्थिति बनारस जैसा, बार दवा जाना, 1 महीने का दवा 16-17 हज़ार रुपया का बनारस भी लगता था, यहाँ भी लगता था। तो उनसे भी बोले, तो बोले कि देखिए जायसवाल जी, आपका यही एक विकल्प है कि हम पहले एंजियोग्राफी करेंगे। तो हम कहे सर कर लीजिए। तो एंजियोग्राफी किए। एंजियोग्राफी जब किए तो हमारी उनका रिपोर्ट पूछे, तो बोले कि आपका रिपोर्ट तो 3 ठो में ब्लॉकेज है। तो हम कहेंगे सर तब? तो कहे कि देखिए ऐसा है कि तो दवा खाना है तो दवा खाइए, नहीं तो फिर सर्जरी कराइए, ओपन सर्जरी। तो हम कहेंगे नहीं सर ओपन हम सर्जरी नहीं कराएंगे। इसलिए हम सर्जरी के बारे में लोग से 1-2 आदमी सर्जरी करा कर आया है दिल्ली से, वैद्यनाथ से। तो उनसे हम टच किए थे, तो वो बोला कि भैया सर्जरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और कराने के बाद भी ज़िंदगी होल लाइफ मैंने दवा खाना है, और इसके बाद भी आप मैंने वो रहेंगे, मैंने दवा के पीरियड में भी आप हमेशा मैंने बढ़िया से नहीं रह पाएंगे। तो हम कहे कि फिर बोला कि परहेज भी करना है। तो हम कहे कि ठीक है। इसके बाद हम हमारे घर के लोग हम मैंने बहुत इधर उधर भटके। इसके बाद बहुत दिमाग में ये हो गया कि अब तो मैंने आदमी सब परेशान हो गया था। तो इसी तरह करीब एक रोज़ इसी तरह हम बैठे थे, तो एक आदमी हमारे थोड़ा सा दवा ववा देते हैं, तो उनके पास पेपर आता है, तो वही पेपर में निकला था, यहाँ का लोहरदगा का पेपर में निकला था। तो वो
उस दिन तो नहीं, लेकिन सुबह जब हम गए तो वो भी छोटा मोटा डॉक्टर हैं, तो बताए कि ऐसा ऐसा बात है जयसवाल जी, और एक पेपर में निकला है विज्ञापन, और वहाँ एक बार जाकर देखिए। तो हमको बहुत अंदर से ये हुआ कि बढ़िया है। इसके बाद हम डायरेक्ट हम चले आए यहाँ। अच्छा। और उस समय जब आप यहाँ पे शुरू में आए तो आपको कितने दिन की दवा दी गई, और उस दवा खाने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ जब आए तो डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब बताए कि नहीं, हमारा दवा करिए, 4 महीना का दवा का डोज है, और हार्ट एकदम बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और हार्ट से आदमी अगर हमारा 10 दिन 20 दिन कम से कम रेगुलर अगर दवा खा लेता है तो आदमी हार्ट से नहीं मरेगा। अच्छा। तो हम डॉक्टर साहब की बात सुनकर बहुत हमको खुशी हुआ। हम कहे कि सर ठीक है। तो हम 20 दिन का दवा हम ले गए। शुरू में 20 दिन का दवा ले गए तो हमको डॉक्टर साहब बोले थे कि साथ में पटना को जो दवा खा रहे हैं एलोपैथ का, वो दवा आपको साथ में खाना होगा। आप 15 दिन के बाद दवा उसको बंद कर दीजिएगा। जबकि पटना का हम दवा खाते थे, इसके बाद भी हम बढ़िया से चल नहीं पाते थे। अगर 200-300 गज की दूरी जाते थे तो इसमें दर्द होने लगता था और वहाँ हमको रुकना पड़ता था। अच्छा। इसके बाद तो 20 दिन का दवा खाए तो हमको मैंने महसूस हुआ अंदर से कि नहीं, दवा कुछ काम कर रहा है। अब 15 दिन के बाद दवा हम टोटल बंद कर दिए, जबकि एक दिन दवा बंद नहीं करते थे। अच्छा। तो हमको ये हुआ कि नहीं, दवा काम कर रहा है। फिर हम आए, डॉक्टर साहब से मिले तो हम बताए अपने परेशानी। तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, दवा खाइए। तो हम कहे कि सर कितना दिन दवा खाना हो? तो बोले कि दवा आपको 4 महीना खाना है, परहेज। तो हम कहे कि ठीक है। हम कहें कि परहेज में क्या करना है? तो बताए कि नशा पताई, मांस मछली, तेल, ये सब जितना भी है नहीं खाना है। हम बोले नहीं सर, हम नहीं खाएंगे। इसके बाद फिर हम 20 दिन का दवा ले गए। तो जब 20 दिन का दवा ले गए तो हमको कम से कम मान के चलिए कि 30% हमको माने रिलीफ माने अंदर से मिलने लगा। हम तेज़ी से चल रहे थे, कुछ माने कि सीढ़ी पे भी चढ़ने लगे। तो ये हमको महसूस हुआ कि नहीं, हम दवा काम कर रहा है। पहले नहीं चल पाते थे? पहले तो दम बताइए रहे थे कि मैंने 17-18 हज़ार रुपया महीना का दवा चलता था। इसके बाद भी हम 200 गज नहीं चल पाते थे। वो भी चलते थे तो आराम से, हम स्पीड में नहीं चलते थे। लेकिन ये दवा जब खाए तो हमको महसूस हुआ, तो हम घर वाले भी मैंने खुश हुए। ये हमको महसूस हुआ कि नहीं, दवा से हमारा रोग ख़त्म हो जाएगा। भरोसा हो गया दवा पर। इसके बाद फिर 20 दिन के बाद हम दवा लगे। तो 20 दिन का जब दवा खाए तो एकदम अंदर से ये हुआ कि कम से कम 50% हम माने ठीक हो गए। इसके बाद फिर डॉक्टर साहब से आकर मिले तो डॉक्टर साहब कहे कि आप दवा खाइए, दवा हमारा माने आप खाते रहिए और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। हम कहे नहीं सर, बढ़िया है। इसके बाद तो फिर 20 दिन के बाद आए तो हम 1 महीने का दवा ले गए। 20 दिन के बाद 1 महीने का दवा ले गए। दवा जब 1 महीना का ले गए तो हमको समझ लीजिए कि अब कम से कम 75% रिजल्ट हमको अपने से महसूस होने लगा। 1 महीना 20 दिन और 1 महीना, यानी 2 महीना 10 दिन दवा खाए। 2 महीना 10 दिन दवा खाए तो हमको अंदर से मैंने बहुत हमको ये होने लगा कि नहीं, दवा एकदम भरपूर काम कर रहा है। इसके बाद घर वाले भी हमारे खुश हो गए, बाल बच्चे भी खुश हो गए। इसके बाद फिर एक बेटा हमारा रहता है वहाँ पटना, तो आया था साथ में कि नहीं पापा, ऐसे लोग कहते हैं कि जड़ी बूटी पर भरोसा नहीं है। एलोपैथ वाले तो डॉक्टर लोग बोलबे नहीं करते थे, वो सीधा बोलते थे कि दुनिया में इसका कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। सिर्फ ओपन सर्जरी और नहीं तो एलोपैथ का। अच्छा। लेकिन जब दवा खाए तो हमको पूरा भरोसा हो गया कि नहीं, जड़ी बूटी का दवा से हमारा रोग ठीक हो जाएगा। तो जब आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया जी, तो आपको पता कैसे चला कि मेरी बीमारी हार्ट की थी, अब खत्म हो गई? नहीं, पता चला ना हमको। जब कोर्स पूरा ख़त्म कर लिए तो डॉक्टर साहब से हम पूछे थे। उस समय हम आए थे तो 10 दिन का कोर्स रह गया था। तो डॉक्टर साहब से पूछे थे तो बोले कि आप कहीं भी जाकर एंजियोग्राफी करा लीजिए। और तो एंजियोग्राफी कराने का बात कहाँ है, इसलिए कि हम इतना फर्स्ट क्लास हो गए थे कि हमको कोई तकलीफ़ ही नहीं था। जैसे हम सीढ़ी पर 2 मंजिला सीढ़ी पर चढ़ने लगे, तेज़ी से चलने लगे। इसके बाद हम बाइक बहुत ज़्यादा चलाने लगे, पैदल भी बहुत ज़्यादा 1 किलो 2 किलो 3 किलोमीटर जाने लगे। तो अंदर से हमको ये महसूस होने लगा कि नहीं, मैंने दवा पूरा हमको काम कर रहा है। ऐसे लोग हमको कहते थे, अभी भी लोग कहते हैं। और एक बार फिर हम छोटा मोटा डॉक्टर से भी सलाह लिए थे तो डॉक्टर साहब हमको बोले थे एलोपैथ वाले कि नहीं, आपको अंदर से बीमारी ठीक नहीं है। हम कहीं सर ये बताइए कि जो आदमी 1 दिन का दवा
छूट जाता था तो दर्द करने लगता था। आज हमको दवा बंद किए हुए 3 साल हो गया और एक रुपया का दवा नहीं खाते हैं हार्ट का। तो हम आपका बात माने कि हम अपना बात माने, हम 1 रुपया का दवा नहीं खाते हैं। आज 3 साल से एकदम हम फर्स्ट क्लास से हैं। अभी हम अगला साल गए थे, कोरोना से पहले डॉक्टर साहब से राय लिए थे, वैष्णो माता गए थे दर्शन करने के लिए, जबकि वहाँ चढ़ाई है 12 किलोमीटर, एकदम विधिवत चढ़ाई है। लेकिन डॉक्टर साहब से पूछे तो बोलिए कि आप जाइए, कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गए वैष्णो माता का दर्शन कर हम चले, कहीं हमको दिक्कत नहीं हुआ। तो चूँकि आप अलकबीर हर्ब्स का जो हार्ट का कोर्स है उसे आपने कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप किसी तरह का कोई मेडिसिन ले रहे हैं हार्ट? नहीं, कोई मेडिसिन तो बंद हो गया, 3 साल हो गया। अच्छा, 1 रुपया का मेडिसिन नहीं लेते हैं, नहीं लेते। किसी तरह का कोई परहेज? कोई कुछ नहीं, सब खाना पीना सब पहले जैसे खाते थे वैसे सब खाना पीना, कोई चीज़ का माने ये नहीं है कि नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। उस समय तो सब चीज़ परहेज था ना, तेल मसाला नहीं खाना है, मांस मछली नहीं खाना है, ये सब नहीं खाना है। लेकिन अब सब खाते पीते हैं। डॉक्टर साहब खुद अलाउ कर दिए कि नहीं, 4 महीने के बाद जो पहले खाते थे वही खाइए। जब आज डॉक्टर साहब की कृपा से, उनके दवा की कृपा से फर्स्ट क्लास हैं, आपके सामने हम बैठे हैं। अच्छा, तो आप जो है कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोगों को उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि जो भी हार्ट के मरीज हैं, एक बार उनसे मैं आग्रह करता हूं कि एक बार यहां आएं और दवा खाएं, और दवा खाने के बाद रिजल्ट देखें। इसमें 100% और डॉक्टर साहब का भी कहना में है और हम भी कह रहे हैं, जो हमारे श्रोतागण इस चीज़ को देख रहे हैं वो उनसे भी कहना है कि ये दवा खाने के बाद हार्ट का मरीज रह नहीं पाएंगे और हार्ट से मरेंगे नहीं। अगर डॉक्टर साहब तो ये बात कहें, लेकिन हमको भी भरोसा है इस चीज़ पर कि अगर 20 दिन का दवा अगर कोई खा लेता है तो हार्ट का मरना तो सत्य है, लेकिन हार्ट से नहीं मरेगा। इस बात पर हमको भी भरोसा है, समझ लीजिए। और मैं सबसे यही कहूँगा कि एलोपैथ से आप बचिए, और जड़ी बूटी का जो है आयुर्वेद का दवा यहाँ का लोहरदगा का, आप लोग आइए और लोहरदगा का जो दवा है उस दवा को खाइए और हार्ट से आप वंचित हो जाइए। आप जब भी आपको दवा लेना रहता था, ठीक है, तो आप हमेशा लेने ही आ जाते थे या कभी? नहीं, घर हम नहीं, हम 1-2 बार तो अपने साले को हम भेजते थे। दवा घर में पहुंच जाती? हाँ, घर सुविधा भी है, बाई पोस्ट भी दवा माने डॉक्टर साहब कभी माने चला जाता है, लेकिन हमको ऐसा बात नहीं था। हम दवा लेने आ भी जाते थे, अपना जो भी दुख था, जैसा भी था कंडीशन डॉक्टर साहब को बता भी देते थे, और नहीं तो दूसरा कोई आता था तो दवा लेकर चला जाता था। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का सफ़र यहीं तक था।